नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्रीवासवी कन्या परमेश्वर जयंती के अवसर पर बीदर शहर में निकाली गई भव्य रैली। बीदर जिले के हुलसूरू तालुके के रायपल्ली में दलितों का किया गया बहिष्कार। ऑपरेशन सिंदूर, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक सरकार केंद्र द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाहट, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को दिया गया मुंहतोड़ जवाब, बोले भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन। अलीगढ़ में आरोपी को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी टैंकर से टकराई, 4 लोगों की हुई मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। अब समाचार विस्तार से। श्रीवासवी कन्या परमेश्वर जयंती के अवसर पर बुधवार की शाम को बीदर शहर के चौबारे में स्थित पांडुरंग मंदिर से एक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न रास्तों और चौक से गुजरी। यह रैली बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिनमें भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे, भक्त और श्रद्धालु साथ शामिल रहे और नृत्य करते हुए आगे बढ़े। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिले के हुलसूरू तालुके के रायपल्ली गांव में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर को समर्पित एक सर्कल के निर्माण के लिए उच्च जाति और दलित समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के मद्देनजर आज 8 मई 2025 को उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों का कस्बे से बहिष्कार कर दिया गया और दुकानें, कारोबार बंद करवाए गए। अंततः अनुरोध है कि तालुका प्रशासन एवं जिला प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले तथा शांति बैठक आयोजित कर माहौल को साफ करे, ताकि गांव में सभी समुदाय शांति और भाईचारे के साथ रह सके। इस संबंध में खालेपाल आदरकर जिला मानद अध्यक्ष बेबार में बीदर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज की एंकर पूजा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रांतिकारी जगन बंधुಗಳೇ, बीदर जिल्ಲೆಯ ಹುಲಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 8/5/2025 ಇಂದು ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರಣ, ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಿರಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಗಳೆಪಕ್ಕಿಲ್ ಆದಕರ್, ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ बीदर। कर्नाटक रक्षणा वेदिके की बीदर जिला इकाई ने शहर बीदर में जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने धरना दिया और जिले के निजी कॉलेजों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने के विरोध में प्रदर्शन किया। पदवी पूर्व शिक्षण इलाके उप निर्देशक के माध्यम से पदवी पूर्व शिक्षण इलाके निर्देशक को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुदोलकर, जिला उपाध्यक्ष रुद्र स्वामी तीर्थ, सोमशेखर सज्जन, अनिल हेड़े, सचिन के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सोमनाथ मुदोलकर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक रक्षणा वेदिके बेके ಬೇಕು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಾಲಕರ ರಕ್ತ ಹಿಂಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹಿಂಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರ। ಅನೇಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲತ್ತದ। ಇವ್ರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಾಕ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ। 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ। ಬಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಮಣಿ ಕಿಶೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀಟು, JEE, KCET ಮೇಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ। ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶು ಮತ್ತು ಬನ್ಸಿಲ್ ಇವ್ರು ನಕಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾರ। DDP ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡತ್ತಾರ। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಧ್ಯ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂದ್ರು
ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದ. DDP ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಫೀಸ್ ಅದ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ DDP ಅವರನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ 2,17,000 ರೂಪಾಯಿ, ಶಾಯಿನಲ್ಲಿ 1,91,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾರ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಯಾಳ ಗುರುಕುಲ್, ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಕಡ್ಯಾಳ ಗುರುಕುಲ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಡ್ಯಾಳು, ಡೈಮಂಡು, ಮಾತಾಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ, ಶಾಯಿನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು KCET ಗಿಷ್ಟು, JEE ಗಿಷ್ಟು, NEET ಗಿಷ್ಟು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ 2,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಂದಿ 2,17,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷ ಕಟ್ಕೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ತಾನ? ಅವ ದೊರಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಫೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ತರಬೇಕು, JEE NEET ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳದಾಗ ಜಾರಿ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारतीय हमले के मद्देनजर कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है और मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। वह गुरुवार को मंड्या जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले गेज्जालगेरे में कॉफी डे के निकट हेलीपैड पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बांधों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य पूरी तरह से सतर्क है। सभी सावधानियां बरती गई है क्योंकि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिद्धरामैया ने कहा कि मंत्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा इस संबंध में उनसे चर्चा के बाद सभी मुजराई मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कन्नड़ निर्देशक के राम नारायण ने गुरुवार को कहा कि गायक सोनू निगम की माफी पर्याप्त नहीं है, उन्हें ऐसे कठोर शब्द कहने के लिए परिणाम भी भुगतने होंगे। राम नारायण ने कहा कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म कुलादल्ली के किलावुडू में निगम द्वारा गाए गए 2 गानों को ट्रैक संस्करणों से बदल दिया है। राम नारायण ने मीडिया से कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। पहलगाम में हुई राष्ट्रीय त्रासदी को कन्नड़ गौरव से जोड़ना बहुत बड़ी गलती है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उनके अनुसार उनकी नवनीतम फिल्म कुलादल्ली किलावुडू जो 23 मई से सिनेमाघरों में आने वाली है, उसके प्रचार के पहले ही 3 गाने जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 गाने निगम के। निगम ने सोमवार को बेंगलुरु कॉन्सर्ट विवाद के बाद माफी मांगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कर्नाटक के लिए उनका प्यार उनके अहंकार से बड़ा है। निगम ने अपने पोस्ट में लिखा कि माफ कीजिए कर्नाटक, आपके लिए मेरा प्यारा मेरा अहंकार से बड़ा है, मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयां की गई, जिसे लेकर आम जनता से लेकर तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं के तक अपना समर्थन जताया है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमें अपने देश की सेना पे गर्व है। जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की हेकड़ी बंद कर दी। अपने आप को बड़ा एटम मुल्क कहता था, लेकिन जवाब करारा मिला। 22 तारीख की घटना में जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया, भारत की आत्मा पे चोट किया गया, तभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि वो कल्पना भी न की हो। तो उनको जवाब मिला। पूरी दुनिया भारत के साथ है। और मौलाना मसूद अजहर जो दूसरों के परिवार के लोगों को मारता था, उसके परिवार के 14 लोग उड़ा दिए गए। मसूद अजहर बिलबिला रहा है, मौत मांग रहा है। अगर वो भी उस दिन वहां से भागा न हुआ होता तो उस दिन वो भी मारा जाता। पूरे देश में 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, एकजुट हैं और देश की सेना के साथ खड़े हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो वचन देता है उसको पूरा करता है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को वचन दिया था झंझारपुर से, उस पर 100% खड़े उतरे और देश का माथा ऊंचा किया है। भारतीय सेना को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से मिली सफलता के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह धमकी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को एक ईमेल के जरिए भेजी गई। परिषद के अध्यक्ष नीरज पवन ने बताया कि आज सुबह एक ईमेल आया जिसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि अब हम एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे। धमकी भरे ईमेल की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे दी गई है। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता समेत कई अन्य जांच टीम एसएमएस स्टेडियम पहुंच गई है। स्टेडियम को खाली कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूरा की सफलता के मद्देनजर सैनिकों के कल्याण के लिए बेंगलुरु शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्री के निर्देश अनुसार राज्य के सभी मंदिरों में देश की खुशहाली और सैनिकों तथा योद्धाओं के स्वास्थ्य व शक्ति के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना की गई। हनुमंत नगर स्थित गवि गंगाधारेश्वर मंदिर में सुबह होम व विशेष पूजा की गई। सेना को मजबूत बनाने के लिए सोम सुंदर दीक्षित के नेतृत्व में विशेष दुर्गा होम किया गया। मां के नाम पर दुर्गा होम किया गया। हमारे देश की रक्षा करने वाली सेना को शक्ति प्रदान करे। दुर्गा होम के साथ साथ विशेष पूजा की तैयारी की गई है। इस अवसर पर मंदिर में दुश्मनों के विनाश के साथ साथ सैनिकों की ताकत के लिए प्रार्थना की गई। सर्वदलीय बैठक के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने यह भी सुझाव दिया कि हमें द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए। सर, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है। अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी।
अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। फिरोजाबाद से जा रही पुलिस की गाड़ी शेखावटी मोड़ के हाईवे पर खड़े टैंकर से टकरा गई। पुलिस वाहन में एक आरोपी, 5 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सड़क हादसे में एक आरोपी और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों की हालात गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ के सीओ गवर्नर संजीव कुमार तोमर ने कहा कि हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी लगना माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के त्रिशूल मोड़ पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। बता दें कि मुसलधार बारिश के बाद राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे राजमार्ग पर यात्रा करने से बचें। फिलहाल बहाली का काम जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। श्रीवासवी कन्या परमेश्वर जयंती के अवसर पर बीदर शहर में निकाली गई भव्य रैली। बीदर जिले के हुजूर तालुके के रायपल्ली में दलितों का किया गया बहिष्कार। ऑपरेशन सिंदूर, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कर्नाटक सरकार केंद्र द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाहट, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को दिया गया मुंहतोड़ जवाब, बोले भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन। अलीगढ़ में आरोपी को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी टैंकर से टकराई, 4 लोगों की हुई मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।